वेलकम टू सैन विजुअलाइजर एकेडमी। हम आपको इस चैनल में डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाएंगे जो कि आपकी कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव कर देंगे। आइए चलते हैं लेसन 1 की तरफ। लेसन 1 में हम कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि हम हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, या उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। लेसन 2 के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिसमें मेनली जो बिजनेस में यूज़ होते हैं वो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देती है, और कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एफिशिएंटली। बहुत तेज़ी से हम एट अ टाइम मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक एक ही वक्त में हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, एक ही वक्त में हम कोई और फाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। Basic definition of computer is: computer is a machine meant for computing and manipulation. It's made up of electronic and electrical component. There are 5 generation of computer. हर जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में फंडामेंटली चेंजेस आते रहे, जैसे कंप्यूटर पहले से ज़्यादा स्मॉलर होता रहा, चीपर होता रहा और रिजल्ट एफिशिएंट होता रहा। First generation of computer consists of 18,000 vacuum tubes. The generation used vacuum tubes for circuitry, magnetic drums for memory. इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि उनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जनरेशन 2 आती गई। जनरेशन 2 में क्या था? ट्रांजिस्टर ने जगह ले ली वैक्यूम ट्यूब की। वो ट्रांजिस्टर जो है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब चीपर भी थे, स्मॉलर भी थे और फास्टर भी थे। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ गए, जो कि फोर्थ जनरेशन में फर्दर इन्हेंसमेंट होती रही। इन फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक फील्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी पर काम होता रहा। रोबोटिक फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी की बहुत बेसिक और बहुत इजी एग्जांपल आप लोगों के लिए वीडियो गेम्स हैं। आजकल के कितने सारे वीडियो गेम्स ऐसे हैं कि जब प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग वो उस गेम का हिस्सा हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हैं कि जिसमें आप फिज़िकली तो आप उस गेम में नहीं होते, बट ये कि आप मेंटली या वर्चुअली उस गेम का पार्ट होते हैं। और जैसे ही फिफ्थ जनरेशन पर काम कंप्लीट हुआ है, जैसे आजकल 5G का इनॉग्रेशन सबसे पहले चाइना ने की, तो उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि अगर जैसे ह्यूमन रिप्लेसमेंट तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन रोबोटिक्स ये है कि एक फर्दर इन्हांसमेंट है जो कि ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कर देगी। ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव हो जाएगा कि आप फ्रंट लाइन से लेके ह्यूमंस को बैक एंड पर ले जाएंगे और रोबोटिक्स को फ्रंट पर लेके आएंगे। हैं बेसिक फीचर्स की तरफ। बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स एक्यूरेसी, फास्ट स्पीड। एक्यूरेसी से ये होता है कि आपके मल फंक्शंस या मिस्टेक्स का जो रेशो है वो ज़ीरो हो जाता है कंप्यूटर पे, क्योंकि आप एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस एनी डेटा और एनी रिजल्ट। सेकेंड मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर इज़ देयर स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एवरी टास्क वेरी फास्ट। प्रोग्रामेबिलिटी को ईजी वे में इस तरह समझा जा सकता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो चेंजिंग की कैपेबिलिटी है ना, वो प्रोग्रामेबिलिटी एक तरह से होती है, क्योंकि टू एक्सेप्ट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करें या फिर उसको चेंज कर दें या ऑल्टर कर दें। लाइक कोई भी ऐसी प्रोग्राम लॉजिक या ऐसा रूल जो, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसकी डिज़ाइनिंग इंटरफेस, उसका चॉइसेस ऑफ मेन्यूज़, बटन्स एंड डायलॉग्स और उसके टेबल्स और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की गई हैं, वो सारी चीज़ें रेफ़र करती हैं प्रोग्रामेबिलिटी पर। कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं जिसमें बेसिक जो है वो C# है, C++, जावा स्क्रिप्ट एंड एट्सेट्रा। रिलायबिलिटी को इजी वे में इस तरह समझा जा सकता है कि जो भी सिमिलर डाटा हम जितने टाइम भी कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, हमको सेम रिज़ल्ट या सेम आउटपुट मिलेगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आर द इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट या मैथमेटिकल डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। माउस के थ्रू उसको क्लिक कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड स्कैनर के थ्रू ऑल्सो हम डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं या फीड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है।
آؤٹ پٹ ڈیوائسیز آف کمپیوٹر انکلوڈز اسکرین یا LCD، پروجیکٹر اور پرنٹر ہیں۔ اسکرین کے تھرو ہم کوئی بھی ڈیٹا جو سافٹ ویئر فارم میں انپٹ کرتے ہیں انپٹ ڈیوائسیز کے تھرو، تو وہ ہم کو رزلٹ ملتا ہے اسکرین کے تھرو، یا آؤٹ پٹ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ پروجیکٹر بھی از اے فارم آف آؤٹ پٹ ڈیوائس وچ از آلسو یوزڈ ان پریزنٹیشن اور اینی میٹنگس اور ورک شاپس۔ اور پرنٹر کے تھرو ہم جو بھی ڈیٹا انپٹ کر چکے ہوتے ہیں کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے ہارڈ ویئر یا پیپر فارم میں جب ہم کو دیتا ہے، یا ہارڈ کاپی کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیٹا کی، تو یہ بھی ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ فیچرز انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز پڑھنے کے بعد اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کے پروگرام کیا ہوتے ہیں، سافٹ ویئرس کیا ہوتے ہیں۔ سیٹ آف انسٹرکشن کالڈ پروگرام، یعنی کوئی بھی انسٹرکشن جو ہم کو کمپیوٹر کو دیتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ کہلاتا ہے پروگرام۔ اور اسی طرح اس پروگرام کا جو سیٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ پروگرامز جو ہوتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں سافٹ ویئر۔ اور سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی سافٹ ویئر رن کرتے ہیں، یا جو ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں یا پوڈیم ہوتے ہیں فار ادر سافٹ ویئرس، جیسے کہ ونڈوز، میک آپریٹنگ سسٹم، لینکس ایٹسیٹرا۔ لیسن 1 از اینڈ ہیئر، اور نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ مائکروسافٹ آفس کا ہم ایک اوور ویو دیں گے، جس میں آپ کو اور آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا اب تک سمجھایا وہ سمجھ آ گیا ہو۔ کسی بھی کیوری کے لیے کمنٹ، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔